नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में गन्ना भाव सरकार ने 400 कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में जब गन्ने का भाव 400 हुआ और इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मैं हूं इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के लाख गांव में और मेरे साथ आज तमाम किसान हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक जी भी हैं। आज गांव के लोगों से भी बात करेंगे और सांसद जी से भी बात करेंगे। और 400 जब गन्ने का भाव हुआ है, पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि अभी तक जो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आई जयंत चौधरी की, उन्होंने कहा कि गन्ने की मिठास बढ़ा दी है सरकार ने 30 रुपए गन्ने का भाव बढ़ाकर। उधर राकेश टिकैत किसान नेता, उनका बयान सामने आया कि ये जो है 450 रुपये जब बीजेपी सरकार बनी थी उस वक्त इन्होंने घोषणा की थी। अब किसानों के साथ जो है वो अनदेखी हो रही है। हरियाणा और पंजाब से भी तुलना की जा रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक को देखिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक आज हमसे पीछे है। उत्तर प्रदेश 400 गन्ना भाव दे रहा है। लेकिन तमाम बातचीत करेंगे यहाँ बैठे तमाम लोगों से। सबसे पहले सांसद जी, आप ही से समझेंगे। सरकार ने कहा 400 का हमने भाव दे दिया और ये महाराष्ट्र कर्नाटक से ज़्यादा है। देखिए, जो ये बढ़ोतरी की है वो अपर्याप्त है। देखने में लगता है कि 30 रुपये बढ़ गया, बढ़ भी गए 30 रुपये, परंतु कोई लॉजिक नहीं है। सरकार जब भी भाव तय करती है तो एक फार्मूले के आधार पर करती है। हमारे जितने गन्ना फार्म है उनका लागत मूल्य 450 रुपये के आसपास है। किसान पे क्या है जो कि लागत मूल्य कम हो जाएगा? आपने खाद के दाम बढ़ा दिए, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ा दिए, तो आपको गन्ना का भाव भी बढ़ाना चाहिए था, पर्याप्त करना चाहिए था। बहुत लूट चुका था किसान और समझ से पर है। हरियाणा में तो इन्हीं की सरकार है। हमारे से 1.5% रिकवरी कम है हरियाणा की। वहाँ के किसान को 415 रुपये दे रहे हैं और यहाँ 400 रुपये क्या? वो भी कब किया? जब उद्योगपतियों ने, चीनी मिल मालकान ने खुद जा कर के ये कह दिया कि सब दाम बढ़ा दो, नहीं हमें गन्ना नहीं मिलेगा। गन्ने की फसल कमज़ोर अब की बार, ये फर्जी फर्टिलाइज़र और फर्जी पेस्टिसाइड की वजह से कीट इसे खा गया कीड़ा गन्ने को। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने बढ़ा, यह पर्याप्त है। भाव 450 से ज़्यादा 500 के आसपास होना चाहिए था। 450 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए था। अब से बरसों पहले ये 450 का नारा देते थे, अब इनके हाथ में था। और हमारा ये कहना, देखिए आज सुनना क्या भाव है भाई? अच्छा, सुनने को भी छोड़ दो। जो खाद का भाव जिस रेशो में बढ़ा है, पेस्टिसाइड का भाव जिस रेशो में बढ़ा है, उसी अनुपात से हमारा भी भाव बढ़ना चाहिए। यह पर्याप्त है। ये केवल चुनावी साल है और चुनाव की वजह से किसान को लॉलीपॉप दिया गया है। और हम ये मानते हैं कि चलो भाई इन्होंने बढ़ा दिया, ना बढ़ाते जब भी क्या कर लेते हम इनका। इन्होंने तो पहले भी नहीं बढ़ाया था। सबसे कम बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है और मुझे लग रहा है इससे किसान को सांत्वना तो मिली है पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा। सरकार किसान की आमदनी 2 गुना करने की बात करती थी, लाभकारी मूल्य देने की बात करती थी। ये मूल्य किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। हमें समझा दें, आमदनी 2 गुना कहाँ हो जाएगी? तो ये हमारा अनुरोध है सरकार से कि एक ज़माना था जब गन्ने से केवल शक्कर बनती थी, चीनी बनती थी, सीरा बनता था, मोलेसिस। अब गन्ने की खोई भी बिकती है, गन्ने तमाम केमिकल बनते हैं। अब तो एथेनॉल में, पेट्रोल में जा रहा है। रसी तो गन्ने का। तो ऐसी स्थिति जो हमारे यहाँ जो उत्पाद है वो लाभकारी हो चुका है, तो उसका लाभ हमें भी तो मिलना चाहिए जब हमने पैदा किया वो। और देखिए, सरकार ऐसे गलत खतरनाक कदम उठा रही है। अभी सरकार ने कपास पे से हटा दी ड्यूटी इम्पोर्ट। अब विदर्भ का किसान, हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान क्या करेगा? फिर सुसाइड करेगा। आप गन्ने का भी बाहर से ला रहे हैं सामान, एथेनॉल बेल्जियम से लाने की बात करते, ब्राज़ील से। तो हमारे यहाँ जब इंडस्ट्री गन्ना आज फायदे की खेती हो गया, तो फायदे की फसल तो हो गया, फायदे खेती नहीं हुआ। इसे फायदे खेती भी कर दो।
तो यह पर्याप्त है। हम सरकार से पुनः विनम्र अनुरोध करेंगे कि किसान के साथ ज़्यादा क्रूर मजाक ना करें। आपने फीस बढ़ाई, आपने दाम बढ़ाए, खाद के बढ़ाए, पोटास के बढ़ाए, एनपीके के बढ़ाए, डाई मिल नहीं रही किसी को, फर्टिलाइजर यूरिया का तो कट्टा ही घटा दिया, पेस्टिसाइड के दाम आपने बढ़ा दिया, करोजन की छोटी शीशी 1750 की, तो हम कहाँ जाएंगे। तो गन्ना किसान के साथ क्रूर मजाक न करें। आज पेट्रोलियम की सबसे ज़्यादा खपत हिंदुस्तान में है और पेट्रोलियम के विकल्प के रूप में एथेनॉल आ रहा है। उसका मुख्य स्रोत जो उत्पादन का गन्ना है, तो चाहिए था ये सरकार को, ये था, और उसी एथेनॉल की वजह से दाम बढ़े हैं। क्योंकि जो एथेनॉल कारखानों के मालिक है वे दबाव बना रहे सरकार पर, कहीं ऐसा ना हो किसान गन्ने की फसल से मुंह मोड़ जा। सरकार को ये चाहिए कि किसान को उत्साहित करती, प्रोत्साहन देती, प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए कि वो गन्ने की ज़्यादा खेती करे। हम और एथेनॉल जब चलेगा, 20% तो चला रहे हैं, एथेनॉल चलेगा तो विदेशी मुद्रा बचेगी, देश खुशहाल होगा। पर भाई इनके सारे फार्मूले ऐसे हैं। देखिए, इस मुल्क में सब्सिडी घटी है, टैक्स बढ़े हैं, कर्जा बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। क्यों बढ़ी महंगाई? जब कर्जा भी आपने बढ़ा लिया, टैक्स भी बढ़ा लिए, सब्सिडी घटा दी, तो महंगाई क्यों बढ़ी? पैसा कहाँ गया? पैसा है कहाँ, ये पता नहीं हमें लग रहा। कुछ उद्योगपति ऐसे जिनके रातों रात आमदनी हो जा 20 गुनी 50 गुनी, और कुछ बेचारे छोटे उद्योग बंद हो गए। हमारे देश को ऐसे कामों को प्रोत्साहित करना चाहिए। खेती सबसे बड़ा ऐसा उद्योग है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, और जो भी करता है किसान, वो धरती माँ का सीना चीर करके उसमें फसल पैदा करने का काम करता है। आप कह रहे हैं कि अपर्याप्त है, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ये गन्ने की मिठास बढ़ा देगी, 30 रुपए जो बढ़ाए गए। नहीं, उन्होंने पर्याप्त तो नहीं कहा, मैं भी नहीं कहा, सांत्वना है। और देखिए, जयंत चौधरी बड़े किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सरकार में है, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है, भावना उनकी वही है जो मेरी है, पूछ लेना, वही भावना है, हर किसान की वही भावना है। और हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि वो किसान के प्रतिकूल सोच भी सकें। मजबूरी होती है जब कोई जिम्मेदारी है, भाई वहाँ उस कैबिनेट में वो इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर हैं, तो वो अपना वो सोच करके बोलेंगे। तो यानी ये जयंत चौधरी की मजबूरी है, वो खुलकर वो बात नहीं कर। आप ट्विस्ट ना करो, मैंने ये नहीं कहा। जयंत चौधरी जी केंद्रीय सरकार में साझेदार हैं, उनकी बोलने की अपनी सीमाएं, अपनी सोच है, परंतु मैं ये स्वीकार नहीं करता कि वो किसान विरोधी हो सके, जो आप कहना चाह रहे। उन्होंने जो कहा, उन्होंने पर्याप्त शब्द नहीं कहा, उन्होंने कहा ये मिठास बढ़ाएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरी मिठास दे देगा। जो समझनिया वो समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। हम भी तो कह रहे हैं ये सांत्वना है, आशा क्या बढ़ावेंगे, और देख लेना, लिख कर रख लेना, इस सीजन के अंत तक प्राइस वार चलेगा, इनको फिर दाम बढ़ाने पड़ेंगे। और गन्ना किसान हटता जा रहा खेती से, खेती से हटता जा रहा, गन्ने का एरिया घटता जा रहा। और अगर इन्होंने प्रोत्साहित ना किया, जहाँ ये रोज़ बड़े बड़े बयान देते हैं कि एथेनॉल आधारित हो जाएंगे, एथेनॉल आधारित हो जाएगा, गन्ना टोहते फिरेंगे। और किसान की एक दिक्कत है, जब एक बार फसल छोड़ देता, फिर उसके मशीनरी भी नहीं रहती उस पर, फिर ने दोबारा उस फसल को नहीं बोता, आहिस्ता आहिस्ता जा ही रहा है।